Hello all and welcome back to your very own English school where we will learn the basic and advanced grammar which will help you in your journey of learning English. So in today's lesson we will learn about the models may, might and must. तो सबसे पहले देखते हैं मॉडल मे के बारे में कि वो किन कंडीशंस में यूज़ होते हैं. मे को यूज़ करते हैं हम पॉसिबिलिटी, फॉर्मल परमिशन, पोलाइट ऑफर और फ्यूचर में विशेस को एक्सप्रेस करने के लिए. मे इज यूज्ड इन द पॉसिबिलिटी. May is used to express possibility of something that will happen or occur in the near future, especially when their possibility is uncertain. May को यूज़ हम करते हैं फ्यूचर में होने वाली किसी चीज़ के लिए या किसी बात के लिए जिसकी पॉसिबिलिटी या जिसके होने की संभावना बहुत कम हो. यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको समझें तो पॉसिबिलिटी 50% होती है, यानी वो वर्क हो भी सकता है. मैं शायद विंटर वेकेशंस में ना आ पाऊँ, यानी कि मेरे विंटर वेकेशंस में आने के चांसेस 50-50 हैं. मैं आ भी सकती हूँ और नहीं भी आ सकती हूँ, यानी कि वो सिचुएशन जहाँ पर आपके काम होने की पॉसिबिलिटी 50-50 हो. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू मे मिस योर ट्रेन. तुम अपनी ट्रेन मिस कर सकते हो, यानी कि अगर तुम घर से जल्दी नहीं निकले तो यू मे मिस योर ट्रेन. यहाँ पर भी चांसेस 50-50 हैं. आप ट्रेन मिस कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो. तो ऑलवेज रिमेंबर मे का यूज़ हम किस कंडीशन में करते हैं. नाउ मूव टू अवर सेकंड कंडीशन, फॉर्मल परमिशन. मे इज यूज टू गिव और आस्क फॉर परमिशन टू डू समथिंग. मे का यूज़ हम तब करेंगे जब हम अपने सीनियर, एल्डर्स या टीचर्स से परमिशन लेने की बात करते हैं. लाइक इफ़ यू आर विद योर सीनियर and you want to leave, तो आप कहेंगे may I leave now. बहुत ही formally you ask for the permission, may I leave now. The next example, may I borrow your pen. क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ. इन दोनों ही conditions में हमने बहुत ही formally permission लिया है. Now let's move to our third condition. may का use हम polite offer के लिए करते हैं, यानी कि when we have to ask something or we are offering something very politely, at that point we use may. May is used to offer something for someone else in a polite and formal manner. May I help you, sir? क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. Here we offer our help. In the second example, may I get you a glass of water, ma'am? Here again मैंने ऑफर किया है अपनी हेल्प. मैम क्या मैं आपके लिए एक ग्लास ऑफ वाटर ला सकता हूँ. इन बोथ द कंडीशंस आई पोलाइटली आई ऑफर माई हेल्प. नाउ एक्सप्रेसिंग विशेस फॉर फ्यूचर. मे का यूज़ हम फ्यूचर में विशेस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं. मे इज यूज टू एक्सप्रेस अ विश और डिज़ायर दैट समथिंग विल बी द केस ऑफ फ्यूचर. जब फ्यूचर में हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी विश या अपनी डिज़ायर, इच्छा को, उस टाइम हम इस कंडीशन को यूज़ करेंगे. मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ. यहाँ पर हम किसी को दुआ दे रहे हैं, मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ. नाउ इन द सेकेंड एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू. इन बोथ कंडीशंस वी आर विशिंग समवन. नाउ द सेकेंड मॉडल इज माइट. माइट का यूज हम किन कंडीशंस में करते हैं. पॉसिबिलिटी, इट इज द पास्ट ऑफ मे, सजेशन और कंडीशनल सेंटेंसेस में करते हैं. कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, वी विल सी. माइट का यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं. नाउ हमने देखा था कि मस्ट के लिए जहाँ पर 50-50% चांसेस हैं कि वो काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. माइट का यूज़ हम कहाँ करेंगे, जहाँ पर चांसेस बहुत कम हो, यानी कि किसी भी बात को होने के लिए उसकी पॉसिबिलिटी बहुत वीक हो, यानी कि 35% और लेस देन इट. इट माइट रेन दिस आफ्टरनून. ये पॉसिबल है कि आफ्टरनून में, दोपहर में बारिश हो, लेकिन चांसेस बहुत कम है, वेरी वीक पॉसिबिलिटी ऑफ रेनिंग. शी माइट बी एट द लाइब्रेरी नाउ. शायद वो लाइब्रेरी में हो, यानी कि लाइब्रेरी में होने के चांसेस उसके बहुत कम हैं. आई एम नॉट श्योर दैट शी माइट बी एट द लाइब्रेरी.
यानी कि चांसेस यहाँ बहुत कम है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी शो की है जो कि बहुत ही वीक है। नेक्स्ट है पास्ट ऑफ माइट मे का पास्ट है। माइट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द पास्ट ऑफ मे। ही सेड ही माइट बी लेट। उसने कहा था कि वो लेट हो सकता है। I thought I might go to the party. मैंने सोचा था कि मैं पार्टी में जा सकता हूँ। यहाँ पर might का यूज पास्ट के लिए किया गया है, यानी कि वो मे का पास्ट है। इस सेंस में हमने यहाँ पर might का यूज किया है। Now the next condition, suggestion. Might is used to give suggestion. You might go to the mall. अब यहाँ पर I am giving suggestion to my friend that you might go to the mall. तुम शायद मॉल जा सकते हो, यानी कि my friend want to go somewhere else, but due to some conditions he was not able to go over there. तो I just gave him the suggestion कि you might go to the mall. तुम मॉल जा सकते हो. You might like the mango flavor ice cream. Here I give my friend a suggestion. If you don't get the vanilla flavor, you can try this. You might like the mango flavor ice cream. एक बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि मेरे फ्रेंड को मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम पसंद आएगी, बट स्टिल आई गिव हिम सजेशन, यू माइट लाइक द मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम. नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज कंडीशनल सेंटेंसेस. नाउ यू मस्ट वंडरिंग व्हाट आर द कंडीशनल सेंटेंसेस. एक्चुअली कंडीशनल सेंटेंसेस सिचुएशन बेस्ड कंडीशन होती है, जहाँ पर आपके सामने एक सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है कि तुम अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, या तुम ऐसा करते तो ऐसा होता. Let's make it clear with the examples. If I participate, I might win the competition. अगर मैं पार्टिसिपेट करता तो शायद मैं कंपटीशन जीत जाता. मतलब मेरे जीतने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन कंडीशन थी कि अगर मैंने पार्टिसिपेट किया होता या करता तो मैं जीत सकता था, और जीतने के चांसेस बहुत कम थे. सेकेंड एग्जाम्पल, इफ वी लीव नाउ वी माइट कैच द ट्रेन. यहाँ पर कंडीशन है कि अगर हम अभी निकलते हैं तो शायद हम ट्रेन पकड़ लें. वी माइट कैच द ट्रेन, यानी कि कंडीशन है कि अगर अभी निकलेंगे तो शायद ट्रेन पकड़ लेंगे. वी माइट कैच द ट्रेन, लेकिन चांसेस बहुत कम है, तो दैट्स व्हाई वी यूज माइट. इससे पहले आई वांट टू मेक इट क्लियर कि मे एंड माइट दोनों ही मॉडल्स का यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं. Now move on. Now let's see the must. Must को हम किन conditions में use करेंगे? Express a strong certainty, logical certainty, suggestion, invitation या obligation और duty. इन 4 conditions में हम must का use करते हैं. Now see, must expresses a strong certainty. Must का use हम strong certainty, जहाँ पर हम बहुत ही जोर देकर अपनी बात कहते हैं, वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं, यानी कि ऐसा तुम्हें करना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए. यानी कि वी आर श्योर, वी हैव स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी अबाउट समथिंग. इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, यू मस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश, अदरवाइज यू विल नेवर बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट. हियर आई एम गिविंग अ स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी दैट यू मस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश. तुम्हें अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहिए, वरना इस लैंग्वेज में तुम कभी भी फ्लुएंट नहीं हो सकते हो. In the next example, we must get up early. Yes, we must get up early in the morning. It's good for us. That's why in both these conditions we use must. Now the second condition is logical certainty. Now logical certainty क्या है? Logical certainty means expressing an opinion about something that is logically very likely or certain. यानी कि जब हम किसी बात के लिए अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं जो कि लॉजिकली करेक्ट है, उसको हम लॉजिकल सर्टेनिटी कहेंगे. लिविंग इन सच क्राउडेड कंडीशंस मस्ट बी डिफिकल्ट. अगर मैं किसी से कहूँ कि आप क्राउडेड कंडीशंस में रहो या क्राउडेड एरिया में रहो, तो आई नो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू लिव इन द क्राउडेड कंडीशन. आई एम श्योर इट इज़ डिफिकल्ट. तो हियर आई एम लॉजिकली करेक्ट कि क्राउडेड कंडीशंस में किसी के लिए भी रहना इज नॉट इजी. Now, second example is she must have left already. I'm sure she has left already. I'm pretty sure कि वो निकल चुकी होगी. यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक assumption लगाया, एक positive assumption लगाया कि अभी वो स्कूल या लाइब्रेरी से जा चुकी होगी.
नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज सजेशन या इन्विटेशन. अब सजेशन या इन्विटेशन देने के लिए भी हम मस्ट का यूज करेंगे. लाइक यू मस्ट सी अ डॉक्टर, यू आर नॉट वेल, यू मस्ट सी अ डॉक्टर. यहाँ पर मैं एक स्ट्रॉन्ग सजेशन दे रही हूँ अपने फ्रेंड को कि तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए. दैट्स वाई वी यूज मस्ट. मैंने एक स्ट्रॉन्ग सजेशन दिया है अपने फ्रेंड को. सेकेंड एग्जाम्पल है यू मस्ट कम टू लंच विद अस. यहाँ पर मैं अपने एक फ्रेंड को इन्विटेशन दे रही हूँ कि तुम्हें लंच पर मेरे साथ आना है, यानी कि वी विल हैव लंच टुगेदर. तो यहाँ पर मैंने उसको जोर दे के कहा है कि तुम्हें आना ही है. दैट्स वाई आई यूज मस्ट हियर. आई होप कि आपको इन दोनों सेंटेंसेस में ये क्लियर हो गया होगा कि वाई आई यूज मस्ट हियर. नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन या ड्यूटी. जब हम ऑब्लिगेशन या ड्यूटी की बात करते हैं वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करेंगे. यानी कि जब लॉ ऑर्डर की बात आ गई, ड्यूटी की बात आ गई, देयर वी यूज मस्ट. यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव. यस, दिस इज अ लॉ, सो इट्स योर ऑब्लिगेशन टू वेयर सीट बेल्ट. यहाँ पर हमने मस्ट का यूज किया है. यू मस्ट ईट ऑल द वेजिटेबल्स. यस, टू ईट वेजिटेबल्स इज गुड फॉर अवर हेल्थ, सो इट इज योर ऑब्लिगेशन कि आपको वेजिटेबल्स खाना चाहिए. अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको सीट बेल्ट बांधनी है ड्राइव करते टाइम, इट इज योर ड्यूटी. ऑब्लिगेशन बिकॉज इट इज एन लॉ. और सेकंड में आपको वेजिटेबल्स खानी है. तो इन बोथ कंडीशंस में हमारी ऑब्लिगेशंस और ड्यूटी क्लियर हो गई है कि क्यों हमने यहाँ पर मस्ट का यूज किया है. I really hope that you like this video. Let me know about your suggestions and ideas in the comment box. If you like this video, share it with your friends and subscribe my channel to stay in touch with me. And yeah, keep learning. Till then, bye-bye.